श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे हम श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साहृतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 श्लोक अध्याय 2। आज हम उसमें से कुछ पढ़ते हैं। तो पिछले अध्याय में महाराज प्रियव्रत का चरित्र हमने पढ़ा। तो किसको याद है? कुछ किसको याद है? थोड़ी थोड़ी रिवीजन करनी चाहिए हमें, थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए कि कम से कम क्लास में आने से पहले कि हमने पिछला क्या पढ़ा है, क्या समझा है, कैसे हम भागवत, इतनी बड़ी भागवत को याद रख पाएंगे। तो हमने महाराज प्रियव्रत के चरित्र में पढ़ा कि महाराज प्रियव्रत जो है वो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत सुंदर भक्त थे और अपना जीवन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता जो हैं स्वयंभू मनु, वो चाहते थे कि वो राजा बने और अपना राजपाट संभालें। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को समझाएं कि वो अपना विवाह करें और साथ में राजपाट संभालें। तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया और प्रियव्रत को मानना पड़ा। तो प्रियव्रत राजा बने और उन्होंने राजपाट संभाला और विवाह भी किए। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से आसक्त हुए और उनके संतानें भी हुई और ये हमने पढ़ा। और साथ में फिर लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस पे कंट्रोल किया? आकाश में उन्होंने सारे उसको 7 द्वीपों में बांट दिया। कैसे? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था? क्या पढ़ा था? Yes. सात महाद्वीपों में, महासागरों में उनका
डिवीजन किया, है ना। सूर्यदेव के पीछे सूर्यदेव की गति को उन्होंने थाम लिया और 7 महासागरों में उनका डिवीजन किया। और ये सारा कार्य उन्होंने किया। एक तरह से महाराज प्रियव्रत के जो कार्य थे वो सारे एक भगवान के तुल्य थे। ये काम कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता कि सूर्यदेव की गति को थाम देना और फिर उनको महासागरों में पूरे जो वो था सूर्य मंडल था, एक तरह से आकाश था, उनको 7 उसमें डिवाइड कर देना, हिस्सों में डिवाइड कर देना। ये श्लोक मैं पिछला रिवाइज करके बताती हूँ। जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए थे वो बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? तो ये तो बड़ी मुख्य चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि कैसे ये 7 महासागर कैसे बने और ये महाद्वीप कैसे बने। राजा प्रियव्रत ने जो है अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका था। तो एक तरह से वो राजा थे तो वो अपनी एक तरह से क्षमता दिखाना चाह रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद उनको ये लगा कि मैं तो पूरी तरह से लिप्त होता जा रहा हूँ, तो पूरी तरह से अपने राजपाट में लिप्त होता जा रहा हूँ और मुझे तो ऐसा नहीं करना है, मुझे तो भक्ति करनी है और मैं भक्त था। तो क्या कहते हैं कि राजा ने अपनी भत्सरना इस प्रकार की कि ओह, इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना निकारा जाने योग्य हो गया हूँ, मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ, बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपने पत्नी के हाथों से मैं नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे धिक्कार है। राजा प्रियव्रत को ये अब अपनी भक्ति कहते ना, नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पमस्ते धर्मस्ते प्रायतो महतो बेहाल। तो क्या मतलब जो भक्ति होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो कभी ना कभी उजागर होकर के आती है। तो उन्होंने क्योंकि अपने पूर्व जीवन में भक्ति कर रखी थी, तो चाहे उन्होंने अपने राजा बनने के बाद सारे कार्य किए, राजा वाले सारे कार्य किए, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनको धिक्कार हो रहा है कि अब वो क्या लिप्त हो रहे हैं कि अब वो अपने राजपाट में इतने लिप्त हो रहे हैं कि भक्ति छूटती चली जा रही है। वो इंद्र तृप्ति में इतने लिप्त हो रहे हैं कि उनसे भक्ति छूटती चली जा रही है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम भक्ति करते हैं, भले ही भक्ति हमसे छूट जाए, लेकिन फिर कभी ना कभी वो भक्ति फिर से उठ करके आती। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं ना कि आजकल मैं भक्ति में पीछे हो रही हूँ कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, बच्चों की शादियां हैं, ये बच्चे बड़े छोटे हैं या जो भी है, मेरा संसार की तरफ समय ज्यादा लग रहा है। लेकिन वो जो ग्लानि होती है कि संसार की साथ समय ज्यादा लग रहा है, वो ग्लानि हमें वापिस खींच करके लाती है, वो हमें फिर से भक्ति में मिला देती है। अब राजा प्रियव्रत को क्या है, ग्लानि हो रही थी कि वो कहाँ फंस गए आके और कहाँ वो इतने अच्छी भक्ति कर रहे थे और आज वो पूर्ण रूप से राजपाट में फंस गए हैं। तो भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक फिर से जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अब क्या किया उन्होंने, अपनी सारी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया और अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था और ऐश्वर्यशाली राज्य सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा राजपाट जो है अपने पुत्रों में बांट करके अपनी पत्नी को, राज्य को छोड़ करके पूरी तरह से विरक्त हो गए।
विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया और इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पद पर पुनः लौट आए और वहां मुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। याद आया कि नहीं? तो क्या समझ में आ रही है इससे कि जो भक्ति उनकी पहले थी अब फिर से वो उजागर हो रही है। अब क्या है, संसार उनसे छूटता चला जा रहा है। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ये सूर्य देव के पीछे जाना और उनकी गति को थामना और महासागर में 7 समुद्रों में डिवाइड करना और भूमंडल को 7 द्वीपों में डिवाइड करना, ये कोई एक व्यक्ति का मनुष्य का काम नहीं है। तो उनको क्या कहा गया है, भगवान के ऐसे उन्होंने काम किए हैं जो भगवान के तुल्य हो, भगवान के समान हो। जो भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो भगवान के समान होता है तो उनको भगवान की एक नाम दे दिया जाता है। तो ये कहा गया है कि महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत के कार्यों के संबंध में संसार भर में अनेक उत्तम श्लोक प्रचलित हैं। वो इतने विख्यात हैं कि उनके कार्यों की तुलना भगवान के कार्यों से की जाती है। कभी कभी ईश्वर का परम निष्ठ दास तथा भक्त भी भगवान कहलाता है। कभी कभी भक्त को भी हम भगवान के तुल्य मान लेते हैं, भगवान कहलाते हैं। जैसे बड़े बड़े देवी देवता, हम इवन सारे देवी देवता, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ऐसे करके ना, भगवान व्यास देव जी, ऐसे करके बड़े बड़े भक्तों को भी भगवान के नाम से बुलाते हैं। कभी कभी ईश्वर का परम निष्ठ दास और भक्त तथा भक्त भी भगवान कहलाता है। श्री नारद को भगवान कहा जाता है और कभी कभी शिव और व्यास देव भी भगवान कहे जाते हैं। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान की जाती है। क्यों? कभी कभी हम शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान करते हैं, गुरु को भगवान के समान मानते हैं। इसलिए कि भगवान में जो गुण है, होता क्या है, जो भगवान में गुण है वो अणु अणु मात्रा में हम सब में होते हैं। भगवान में 64 गुण हैं तो सब जीवों में भी वो गुण होते हैं। वो बात अलग है कि भगवान विभु है और हम अणु है, एक कण कण है, एक सोने की खान है और एक सोने का बिंदु है। ये अंतर है। हम लोग सोने के बिंदु हैं और भगवान सोने की खान है। क्योंकि भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। भगवान भी कभी नहीं मरेंगे, हम भी कभी नहीं मरेंगे, हम भी जीवित रहेंगे। शरीर बदलता चला जाएगा, हम भी हमेशा रहेंगे। तो इसलिए ये हमारा गुण एक समान है। बस अंतर क्या है, भगवान विभु है, हम अणु हैं। भगवान सोने की खान है, हम सोने का बिंदु हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिंदु नहीं होते और वो खान भी नहीं होते, वो खान के आसपास के होते हैं। सोने की ईंट होते हैं, सोने की फैक्ट्री होते हैं, एक ज्वेलर की शॉप होते हैं। इस तरीके का मतलब उनमें जो गुण होते हैं बिल्कुल अणु मात्रा में नहीं होते। उनके गुण जो हैं वो भगवान जितने नहीं होते हैं लेकिन भगवान जैसे होते हैं। जैसे भगवान में 64 गुण हैं तो भगवान विष्णु में 60 गुण हैं, भगवान शिव में और ब्रह्मा में 55 गुण हैं, है ना। और हम सब में 50 गुण माने जाते हैं। हर जीव में 50 गुण हैं। शिव ब्रह्मा जैसे देवों में 55 गुण हैं, विष्णु में 60 गुण हैं और कृष्ण में 64 गुण हैं, है ना। 4 गुण कृष्ण में एक्स्ट्रा हैं। कौन से हैं? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। ये कृष्ण में एक्स्ट्रा गुण है। ये 4 गुण कृष्ण में हैं।
और इस तरीके से गुणों का अंतर होने की, तो जितने हम उन गुणों के करीब होंगे जो शुद्ध भक्त हैं, अब जैसे ब्रह्मा और शिव जैसे देव हैं, उनमें 55 गुण हैं, तो वो भगवान के करीब है। जितने करीब हैं और जितनी मात्रा में गुण हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको भगवान की पदवी दे दी जाती है। जब कोई भक्त बनता है शुरू में, तो हम क्या बोलने लग जाते हैं? प्रभु जी तो बोलने लग जाते हैं। क्या इसका अर्थ क्या है? क्यों बोलते हैं प्रभु? इस्कॉन में कल्चर है, हम प्रभु जी जेंट्स लोगों को प्रभु जी बोलते हैं। क्यों, पता है किसी को? उसका कारण यही है कि एक तरह से आप भक्ति में एंटर कर गए हो और आपको प्रभु वाले गुण अटेन करने हैं, प्रभु की तरफ बढ़ना है और प्रभु वाले गुण अटेन करने हैं। इसलिए आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, एक्चुअली में एड्रेस उन्हीं को किया जाता है, प्रभु जी करके बोला जाता है। तो लेकिन उसका आएगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे बच्चों के नाम भगवान के नाम से क्यों रखे जाते हैं? ताकि वो नाम वाले गुण जो है उसमें आ जाए। कोई अपने बच्चों का नाम विभीषण वो रखता है क्या? दुर्योधन रखता है क्या? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अगर दुर्योधन रख भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, बेटी का नाम मंत्रा नहीं रखता ना। इसलिए इसका मतलब क्या है? नाम का प्रभाव अवश्य आता है ना? नाम का प्रभाव आता है। तो इसलिए जब हम प्रभु बोलते हैं तो प्रभु वाले गुण आने लगते हैं। उसको प्रभु वाले गुण को लाने के लिए, क्या भक्ति में एंटर हुए हैं तो इनमें प्रभु वाले गुण आने चाहिए। वो बात अलग है कि आते हैं या नहीं आते। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनमें आते भी हैं। आपकी भक्ति की कितनी शुद्धता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप कितनी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। कि केवल मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति, ये दोनों को हमें समझना पड़ेगा। क्या हम कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए भक्ति कर रहे हैं या इमेज कॉन्शियस बनने के लिए भक्ति कर रहे हैं? ये हमें देखना है कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे समाज में इमेज बन जाए कि हम भक्त हैं, हम एक भक्त कहलाए जाएं, हम एक स्टैंप लग जाए कि ये दीक्षित भक्त हैं। ये क्या है? इमेज कॉन्शियस है, कि हमारी इमेज बन जाए। और दूसरा क्या है? हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है। कृष्णा कॉन्शियस मीन्स हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना हमेशा कृष्ण में लगी रहे। मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, मैं कृष्ण के लिए क्या करूं, मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, मैं कैसे शुद्ध भक्त बनूं, कैसे शुद्ध भक्ति की राह पर आगे बढ़ूं। इसलिए शुरू में जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमें ये शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति शब्द बहुत सुनाई पड़ता है और समझ में भी नहीं आती कि ये शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति क्या होता है। भक्ति तो समझ में आती है, लेकिन शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे समझ में आती है कि सच में भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर है ना? क्या अंतर है? समझ में आ गई क्या? क्या डिफरेंस है? शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? शुद्ध भक्त की क्या डेफिनेशन है? जिसके अंदर कोई कलमश ना हो, तेरी मेरी ना हो, सिर्फ भगवान की तरफ से माता जी कह रहे हैं जिसमें कोई कलमश ना हो, तेरी मेरी ना हो, सब कुछ भगवान को समर्पित करे और जो अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करे और जो कृष्ण भावना भावित रहे और जिसकी चेतना हमेशा कृष्ण में लगी रहे, है ना? और अन्य अभिलाषी तो शून्य, कोई भी अभिलाषा ना हो, है ना? कोई भी अभिलाषा ना हो। शुद्ध भक्ति मीन्स केवल और केवल एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा कि कृष्ण मेरे हैं और मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है।
और कोई अभिलाषा ना हो किसी चीज की भी, कोई मान की, कोई सम्मान की, किसी की कोई वैसे कोई भी भौतिक इच्छा, किसी धन की, परिवार की, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरा परिवार प्रसन्न रहे, खुश रहे, कोई भी नहीं। जो करना है आपको करना है, कोई और अभिलाषा हो भी नहीं, केवल जीवन की एकमात्र अभिलाषा कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। जो इसके जितने करीब है, इस लेवल के जितने करीब है, उतने लेवल का वो शुद्ध भक्त है ना। जो इस लेवल के जितने करीब है, उतने लेवल का वो शुद्ध भक्त है ना। तो ये लेवल हमें अचीव करना है कि हमारे अंदर कोई भी, हम जो भी भक्ति करें, भक्ति भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता आप पढ़ लीजिए, भगवान ने बार बार क्या बोला है? निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल ये दो चीजें, निष्काम भक्ति और अनन्य भक्ति, बस इनको पकड़ करके रखना है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, इवन ये इच्छा कि मुझे कोई पोस्ट मिल जाए, मेरी काम की रिकॉग्निशन हो, मैंने जो सेवा की है उसकी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली, मीन्स मुझे कोई मतलब मेरी सेवा एप्रिसिएशन नहीं मिला, मतलब मेरी सेवा को सराहा नहीं गया, मेरी सेवा को हाईलाइट नहीं किया गया, मेरी सेवा के बारे में बताया नहीं गया, कि कोई अभिलाषा ना हो। चुपचाप शबरी की तरह सेवा करनी है, चुपचाप रोज झाड़ू लगाना, रोज बुहारना कि बस राम आएंगे, बस राम आएंगे, बस ये सेवा एक शबरी की तरह हमें सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना है। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करें तो उसको कोई तो देखे, कोई तो किसी की नजरों में तो आए, क्योंकि अगर हम दिखाई देंगे तभी हमें मान सम्मान मिलेगा, अगर वो सेवा दिखाई नहीं देगी तो मान सम्मान नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए एक छोटी सी चिंगारी हमारे हृदय में रहती है, जो वो होती है कि मान सम्मान प्राप्त हो। वो चिंगारी परिवार से चलती आती है, भौतिक जगत से चलती आती है, और जब हम भक्ति में आते हैं तो इसमें भी साथ में शामिल हो जाती है, इसमें भी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि बीमार आते हैं और बीमारी धीरे 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 ही जाती है। इसलिए इस बीमारी को हमें छोड़ना है, शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना है। जितनी अधिक शुद्धता, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भगवान के तुल्य होते जाएंगे। प्रभु कहते तो शुरू से ही है, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि आपका टारगेट क्या है, आपको प्रभु बनना है ना, आपको भगवान तक पहुंचना है, भगवान के तुल्य बनना है, भगवान जैसे गुण अटेन करने हैं, है ना। अब उन गुणों को कैसे, एक बस यही निष्कामता अपनी भक्ति में लेकर के आए, और दूसरा अनन्यता। अनन्यता मीन्स कुछ भी हो जाए, मारो भी काटो भी, जो इच्छा तो हार, आप मुझसे कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसकी परीक्षा तब होती है जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, है ना। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब तो ठीक है, सब कुछ ठीक ही चलता रहता है, हम अनन्य भक्ति भी करते हैं और निष्काम भक्ति भी करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मान लीजिए घर में कोई बीमारी हो गई, या घर में धन की कमी हो गई, कोई समस्या आ गई, कोई भौतिक समस्या आ गई, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, तो क्या होता है, उस समय वो आपका हेलो टेस्टिंग है ना, वो टेस्टिंग का समय है। वो भगवान आपको देख रहे हैं कि आपकी निष्काम भक्ति है या नहीं है, आपकी अनन्य भक्ति है या नहीं है। अब आप किस और दरवाजे को ढूंढते हो या नहीं ढूंढते हो। हम किसी पंडित के पास, किसी गुरु जी के पास और किसी और के पास ये कोई ऐसा व्रत उठा लेना, कुछ ये कर लेना, यहाँ दिया जला दो, यहाँ चुन्नी चढ़ा दो, यहाँ चादर चढ़ा दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये भगवान
टेस्टिंग करते हैं कि कितने लेवल की हमारी शुद्ध भक्ति है। बस भक्ति को अगर हमारा ये छोटा सा ग्रुप है और मेरा अगर कोई लक्ष्य है कि मैं अपने ग्रुप को कहाँ लेकर के जाऊं, और मेरा लक्ष्य यही है कि हम सब एक शुद्ध भक्त बने। भले ही ये सेंटर बहुत बड़ा ना हो, भले ही ये सेंटर बहुत लाइट में ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जय इसमें से जो 4 भक्त भी निकल करके आए वो 4 भक्त शुद्ध भक्त बने, है ना। वो इतने शुद्ध भक्त बने कि वो संसार में भक्ति के प्रकाश को फैला पाए। ये लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम सबका होना चाहिए कि हम कैसे संसार में भक्ति के प्रकाश को फैला पाए, जन जन तक भक्ति हो जाए। आचरण हमें अपना इस तरीके से करना है कि हमारे आचरण को कोई देख करके मन में किसी की ये आए कि मुझे भी इनके जैसा बनना है ना, मुझे भी इनके जैसा बनना है, ऐसी भक्ति करनी है, मुझे भी भक्त बनना है। तो ये हमें भक्त किसी को बनाना ना पड़े, हमारे आचरण को देखकर ही कोई भक्त बन जाए, है ना। प्रभु क्या कहते हैं, आचार ही प्रचार है। हमारा आचरण अच्छा होगा तो प्रचार अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आचरण में शुद्ध भक्ति को लेके आना है, निष्काम भक्ति को लेके आना है। किसी भी तरीके की कोई कामना करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो क्या हम जिस चीज की कामना करते हैं वो हर चीज हमें मिलती है क्या? जिस चीज की भी इच्छा करते हैं वो हर चीज हमें मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इच्छा मन में उठती है, उसको मन में रख सकते हैं। धीरे धीरे जब बेटर चीज आएगी तो हल्की चीज अपने आप छूट जाएगी, ये भौतिक इच्छाएं अपने आप छूट जाएगी। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। जब भगवान की भक्ति का रस मिलता है तो ये बाकी के रस जो हैं वो हमसे छूटने लगते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति का रस मिलेगा कैसे, है ना। हम वो रस तब मिलेगा जब हमारा लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करने का होगा, जब हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का होगा। और अगर हमारा लक्ष्य केवल ये होगा कि हम समाज में हम भक्त कहलाए तो वो रस नहीं मिलेगा, फिर वो रस नहीं मिलेगा। भले ही समाज आपको कितना बड़ा भक्त कह ले, लेकिन वो रस नहीं मिलेगा। कहते हैं अंत समय में जब भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है और वो मुझे प्राप्त करता है ना। तो क्या होता है, नाम लेता है या स्मरण करता है, इन दोनों में अंतर होता है ना। होता है कि नहीं होता? जो अंत काल में मेरा नाम लेता है वो मुझे प्राप्त करता है, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। इन दोनों में अंतर है क्या? मुख से नाम लेना, है ना, ये दोनों में अंतर है। लेकिन दोनों के फल में अंतर है क्या? दोनों के फल में अंतर नहीं है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नाम अगर मुख से लेंगे तो स्मरण भी हो ही जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं उदाहरण दूं, जब जटायु को रावण ने तीर मारा, मतलब जो भी मारा उसको, तो वो रावण के पीछे लास्ट मोमेंट तक वो रावण से लड़ता रहा। तो वो जब उसने प्राण त्याग किए तो वो क्या बोल रहा था? वो रावण बोल रहा था। जटायु ने जब प्राण त्याग किए वो रावण बोल रहा था, रावण 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 बोल रहा था। जब भगवान राम भी उसके पास आ गए, भगवान राम ने उनको अपनी गोद में उनका सिर रख लिया, तो भी वो रावण बोल रहा था। वो भगवान राम को ये बताना चाह रहा था कि रावण सीता को ले गया, लेकिन फिर भी उसकी गति इतनी
कितनी सुंदर हुई, है ना। भगवान ने अपनी गोद में उसको लिटाया। क्यों? रावण बोलने के पीछे उसकी भावना क्या थी? भगवान की सेवा करना। भले ही वो मुख से रावण बोल रहा है, लेकिन भावना क्या है? भगवान की सेवा करना। और उधर मारीच को याद कीजिए, मारीच क्या था? वो राम बोल रहा था, है ना। वो राम बोल रहा था, हिरण बन के गया, भगवान राम ने उसको तीर मारा, है ना। जटायु को किसने मारा? रावण ने मारा। उनको भगवान राम ने मारा, और राम राम बोल रहा, तीर मारा तो वो राम राम बोल रहा था, है ना। तीर भले ही भगवान राम ने मारा, लेकिन उसकी गति भी अच्छी हुई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी जटायु की। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियस जो है, उसकी भावना राम की सेवा करने की नहीं थी, है ना। उसकी भावना क्या थी? राम को सीता से अलग करना। तो ये आपकी कॉन्शियस कहाँ लगी हुई है, आपकी चेतना कहाँ लगी हुई है, ये चीज बहुत, भले ही कि बहुत लोग कहते हैं ना कि अंत समय में अगर हम कौमा में चले गए तो हम तो नाम नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा फिर हमारा क्या होगा? अगर आपकी कॉन्शियस, आपकी चेतना भगवान की सेवा की रही है, तो आप भले ही आंख मूंद करके भी पड़े होंगे, भले ही अनकॉन्शियस स्थिति में भी पड़े होंगे, तो भी आपकी चेतना में, आपकी कॉन्शियस में ये रहोगा, मैं इतने समय से भगवान की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतने समय से भगवान की सेवा नहीं कर पा रही। तो जब कॉन्शियस इस तरीके की होगी तो भगवान के साथ वो अटैच हो जाएगी, है ना। वो कॉन्शियस भगवान के साथ हमें अटैच हो जाएगी। बस उस तभी प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस बोला है। इंटरनेशनल सोसाइटी में हमें अपनी कॉन्शियस को लगाना है, अपनी चेतना को लगाना है। भले ही नाम लिया जाए या ना लिया जाए उस समय, लेकिन वो कॉन्शियस कृष्ण में तब लगेगी जब हम नाम लेकर के अपनी कॉन्शियस को शुद्ध करें। ये हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, हम सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ? सॉरी, मैंने तो इस लोग सोचा था खत्म कर दूंगा। चलिए, माता जी को माता जी इसलिए बोलते हैं कि ताकि हमारी किसी के प्रति भी कोई, हर स्त्री के प्रति हमारी समान भावना हो, माँ के समान हम उनको देखें, इसलिए माता जी को माता जी। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। हाँ, इतना ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हमने यही सुना है। और माता जी को केवल एक माँ के समान दर्जा देने के लिए, और फिर जब एक छोटी सी लड़की को भी हम माता जी बोलते हैं, यंग एज की लड़की को भी माता जी बोलते हैं, तो उसमें वो वाली फीलिंग आने लगती है कि अब मुझे भगवान की तरफ डाइवर्ट होना है। एक यंग फीलिंग और एक वो वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। तो जहां तक मैं सोचती हूँ यही कारण होगा। बाकी मुख्य रीजन तो यही है कि हमें उनके समान दृष्टि से, ताकि हम सम्मान कर पाए, हमारी कोई गलत दृष्टि ना हो स्त्रियों के प्रति, ये है। हाँ, प्रभु जी को प्रभु जी से ये बोला जाता है कि उनके हृदय में बैठे प्रभु जो हैं वो ये अब भक्ति में आए हैं और आगे बढ़े। माता जी को भी एक्चुअली सही मायने में शास्त्रों के अनुसार ये तो महाप्रभु ने बड़ी कृपा की हम स्त्रियों के ऊपर कि हमें भक्ति में लेकर के आए। अदरवाइज पहले स्त्रियां भक्ति करती कहाँ थी ना, क्योंकि स्त्रियों के लिए भक्ति नहीं बनेगी, स्त्रियों के लिए सेवा है, सिर्फ भक्ति नहीं है ना। स्त्रियां, होता क्या था, प्रभु जी लोग भक्ति करते थे और स्त्रियां अपने पतियों की सेवा करती थी। शास्त्र ये कहते हैं। हम अभी देवहूति और कपिल मुनि का प्रसंग पढ़ रहे हैं ना, तो कपिल मुनि क्या है, भक्ति करते हैं। देवहूति
पूरा जीवन कभी मुनि की सेवा में लगी रही। तो इस तरीके से आज भी हमारे संप्रदाय को छोड़ दिया जाए। हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने आकर स्त्रियों को दीक्षा दी, ब्राह्मण तक बना दिया, लेकिन और किसी संप्रदाय में अभी भी नहीं है। श्री संप्रदाय में अभी भी स्त्रियां कुछ नहीं करती हैं, केवल पतियों की सेवा, मतलब पति जो पूजा अर्चना करते हैं उनमें उनकी मदद करते हैं बस। इसलिए स्त्रियां तो बेचारी केवल माँ को भगवान का रूप भी मानते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभु की जय, प्रभु महाराज की जय।